हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आप सबका बुनाने एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। और हम आज करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देमाइवर थ्योरम है और इसका आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो थ्योरी मैं आपको डायरेक्ट इसमें से ऐसे पढ़ा देती हूँ कि टाइम है, मतलब ज़्यादा निकल जाएगा क्लास में और आपको ऐसे समझ आ ही जाएगा। तो आप साथ साथ में क्या है लिख भी लीजिए और क्वेश्चन हम साथ साथ में कर लेंगे वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है केस फर्स्ट है, यदि हमारे पास n इच एनी इंटीजर है तब हमारी देमाइवर थ्योरम क्या होगी। वो होगी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू होगी कोश n थीटा प्लस साइन n थीटा। ये जो यहाँ पे पावर n लगी होगी ये मल्टीप्लाई होके थीटा के साथ में आ जाएगी, दोनों साइड में, कोस के साथ में भी और साइन के साथ में भी। ये होती है हमारी देमाइवर थ्योरम किसी भी इंटीजर n के लिए। अब ये देखिए कि यदि हम यहाँ पे इंटीजर n नहीं हो, मतलब कोई रेशनल इरेशनल नंबर हो तो क्या होगा, या फिर हमें ये इस टाइप से कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन ऐसे बहुत सारी दे दें तब क्या होगा। तो जैसे कि कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन दे दिया, फिर थीटा टू वाली टर्म दे दी, फिर थीटा थ्री वाली एंड सो ऑन थीटा एन वाली टर्म दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस के साथ में भी सारे थीटा वन से थीटा एन तक सबका ऐड हो जाएगा और साइन थीटा के साथ में भी थीटा वन से लेकर थीटा एन तक सबका हम ऐड कर देंगे। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका प्रूफ यदि हम देखना चाहें तो हमने जब पोलर फॉर्म करी थी तब हमने देखा था कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारे पास होता है ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ से हम कोस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा वन। इसी प्रकार सबको हम ई की पावर में लिख सकते हैं। और ई की पावर में यदि ई की पावर में सब थीटा वन थीटा टू थीटा एन है तो इन सब का हम ऐड करके लिख सकते हैं और इसको फिर वापस इस वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास एन कोई इंटीजर ना होकर यदि हम ये दे दें कि पी क्यू है वो कोई वो मतलब p अपॉन क्यू के रूप में यदि फॉर्म हो, पी क्यू तो इंटीजर हो हमारा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, रेशनल नंबर यदि हमारे पास हो, तो उसके लिए हमारे पास जो देमाइवर थ्योरम है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर है p अपॉन क्यू के रूप में, p अपॉन क्यू के रूप में है तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कोस 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। और जहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास होगी 0 से लेकर q माइनस 1 तक, क्योंकि जैसे ही हम q पे जाएंगे वापस से वही वाली वैल्यू 0 वाली वैल्यू है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो k की वैल्यू जो है वो q माइनस 1 तक होंगी। अब देखिए हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले p है, p भी है तो इंटीजर ही हमारे पास, तो p को हम n की तरह अंदर लेके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर p और 1 अपॉन क्यू वाली पावर हमने बाहर रख दी। अब ये देखिए ये जो है हमारे पास कोस p वाली तो अंदर चली जाएगी केस फर्स्ट के अनुसार, कोस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा, और इसकी पावर है हमारे पास 1 अपॉन क्यू। अब ये 1 अपॉन क्यू वाली जो फॉर्म आएगी पावर में, इसके हमारे पास मल्टीपल आंसर होते हैं, एक आंसर ना हो कि मल्टीपल आंसर होते हैं। जब इंटीजर होता है तो हमारे पास एक ही आंसर होता है, लेकिन जब 1 अपॉन में कुछ टर्म आएगी तो उसके लिए हमारे पास इसके मल्टीपल आंसर हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z, जैसे ये है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो यदि हम इसको लिख दें z इक्वल टू, तो z की पावर q इक्वल टू हो जाएगा कोस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास q डिग्री की इक्वेशन है, q डिग्री की इक्वेशन है तो इसके आंसर भी है ना वो, मतलब q जितने ही होंगी जितनी डिग्री का होता है, जैसे कि हम वो द्विघात समीकरण वाले वो पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसकी उतने ही आंसर होते हैं, तो इसके भी हमारे पास क्यों डिफरेंट आंसर होंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखने वाले हैं। कोस में हम देखते हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमारे पास कहाँ कहाँ आएगी, तो वो है कोस 2k पाई प्लस पी थीटा। यदि हम पी थीटा तो हमारे पास यहाँ पे है ही, इसमें और क्या ऐड करें कि इसकी और अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो वो हो जाएगा 2k पाई प्लस पी थीटा और आई साइन 2k पाई प्लस पी थीटा, और इसकी पावर है 1/q है ही हमारे पास। और इसको हम अब दमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको नीचे ले आएंगे कि ये 1/q है, तो ये इस वाले थीटा के नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई होके कोस 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। तो हमारे पास जो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर यदि हमारे पास पी अपॉन क्यू के रूप में है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी कोस 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पी थीटा अपॉन क्यू, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर q-1 तक होगी। और जैसे ही हम q से फिर से स्टार्ट q लेंगे तो 0 वाली वैल्यू से फिर वही वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो k की वैल्यू हम q-1 तक ही लेते हैं। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आई होगी। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ इसके हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स की पावर 4 है, और हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले जब हमने दमाइवर थ्योरम पढ़ी है तो वो जो है वो हमारे पास इसी फॉर्म पे लागू होती है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, या फिर हम कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, इसी के लिए लागू होती है। साइन प्लस आई कोस थीटा हो तो उसके लिए ये लागू नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमें दे रखा है, क्या हम इसको कोस प्लस आई साइन में चेंज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये जो साइन एक्स है, क्या हम इसको कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आई, और जो कोस है वो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इस सब की पावर है 4। क्या अब ये हो गया कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में है, तो अब हम इसमें दमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा कोस 4 पाई बाई 2 माइनस 4x प्लस आई साइन 4 पाई बाई 2 माइनस 4x। आगे और हल करेंगे तो ये होगा 2 पाई माइनस 4x कोस 2 पाई माइनस 4x प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 4x। अब ये देखिए कि 2 पाई में से यदि हम कुछ थीटा घटा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस तो पॉजिटिव होता है, कोस 4x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव आई साइन 4x। अब हमसे इसका रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट है हमारे पास कोस 4x। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, नहीं भी आया है तो एक बार पीछे जाके फिर से देखिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, देन x3 माइनस 1/x3 किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है x इक्वल टू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यदि हम 1/x करें तो ये 1 होगा, 1 होके कोस थीटा 1 चलिए सोल्व कर लेते हैं, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो बताइए अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसका हम प्लस वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, तो ऊपर आया है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमें ऐड करना है एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो यहाँ लिखिए एक्स की
क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। x है हमारा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की क्यूब माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की क्यूब। अब इसमें हम देमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा माइनस कोस 3 थीटा और ये भी माइनस आई साइन 3 थीटा। तो यहाँ से ये देखिए कोस 3 थीटा कैंसिल हो रहा, तो ये है हमारे पास 2i साइन 3 थीटा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया है। इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं समझाना, बस हमने थ्योरम का यूज ही किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि √3 प्लस आई की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 इंटू ए प्लस आई बी, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, हम इसको √3 प्लस आई को हम जेड के इक्वल मान लेते हैं, √3 प्लस आई। और अब इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म में यदि हम इसको चेंज करेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए है और मोड चाहिए। तो मोड ऑफ जेड हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का √ हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड है थीटा, वो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा π/6। और तब इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास क्या आने वाली है, ये हो जाएगी 2 × cos π/6 प्लस आई साइन π/6। ये हो गया हमारी जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में चेंज। अब पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये हमने पीछे क्लास में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए, अब यदि हमें जेड की पावर 100 करनी है तो हम इसकी पावर करेंगे 2 की पावर 100 और cos π/6 प्लस आई साइन π/6 और इसकी भी पावर 100। अब ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 98 के इक्वल है और a प्लस आई बी की इक्वल है। यहाँ से हम देमाइवर थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई 2 की पावर 98 है और इधर है तो ये होगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा cos 100 π/6 प्लस आई साइन 100 π/6 इक्वल टू है a प्लस आई बी। अब हमसे वैल्यू पूछी है a² प्लस b² की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है। तो a² प्लस b² हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाली में, आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या किसके इक्वल करके मान सकते हैं, निकाल सकते हैं? या तो आप यहाँ से a की वैल्यू ये वाली लो, b की वैल्यू ये वाली लो, स्क्वायर करो फिर करो, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ही हम कर सकते हैं। इसकी पावर भी 100 है, तो यदि हम इधर a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी इसका यदि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए, मैंने मतलब सेम क्वांटिटी नहीं मल्टीप्लाई की है, इधर भी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है और इधर भी इसका कॉन्जुगेट किया। तो ये है हमारे पास 2 की पावर 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6 और इसकी पावर 100 इंटू cos π/6 माइनस आई साइन π/6 और इसकी पावर भी 100 और इक्वल में है हमारे पास 2 की पावर तो आएगी नहीं, कैंसिल कर दी हमने, a प्लस आई बी और इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी।
यहाँ से देखिए 2 की पावर 2 है और इन दोनों की पावर 100 ही है सेम, तो हम साथ में मल्टीप्लाई करके बाहर भी हम इसकी पावर लिख सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है प्लस वाली माइनस वाली है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी में हमारे पास आने वाला है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई/6 प्लस आई साइन स्क्वायर पाई/6, और इसकी पावर 100 है, इक्वल में हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आया है, सॉरी आई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू तो -1 है और माइनस माइनस होके प्लस हो गया है, और तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आई है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए। हमने इसको हमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा है उसको सबसे पहले हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया है, और फिर इसकी हमने पावर करी है दमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाली को इसके कॉन्जुगेट से और इधर वाली को इसके कॉन्जुगेट से, फिर हमें मिली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपको ऐसी करना याद नहीं रही, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसी बातें हमें याद आएँ, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू उठा सकते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू उठा के स्क्वायर करके फिर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास पीजीटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। z इक्वल टू 2 + 2√3i की पावर 100, देन रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना और फिर इसकी पावर निकालना दमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग, और यदि नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।